Hello dear student, this is the educational channel Munmun Bhakta Tutorial and I, your science teacher Munmun sir, has presented for you with a new chapter of science, and that is fiber to fabric for class 6. Yes my students, so be ready with your notebook and pen, and without wasting the time I just come to the point. प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक को पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आ जाइए, सबसे पहले हम आपको इस कुछ हेडलाइंस को दिखाएंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फाइबर एंड इट्स टाइप, यानी कि फाइबर क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फैब्रिक, फैब्रिक क्या है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग, क्लॉथिंग का इतिहास क्या है। नंबर 4 हमने पढ़ने जा रहे वाले हैं और प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक, फैब्रिक को बनाने के जो प्रोसेस है वो क्या है। और नंबर 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर, डिफरेंट टाइप कि जो फाइबर होते हैं उनका क्या क्या यूज है। तो आइए हम लोग फर्स्ट पॉइंट को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस चैप्टर में कुछ बताने की शुरुआत कर दूं, आपसे हम करवाते हैं एक छोटा सा एक्टिविटी। तो आप तैयार हो जाएं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये। और आप ये नहीं कहिएगा कि सर आप तो कुछ पढ़ाए नहीं और शुरू में ही हम एक्टिविटी बता रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं जानता हूं कि आप जो सामने इतने स्टूडेंट बैठे हैं ना, ये सभी बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हैं और मुझे आप लोगों पर प्राउड है कि आप इस एक्टिविटी को बहुत ही आसानी से इजी वे में कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस, दैट्स गुड। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि एक्टिविटी में हम लोग क्या करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा, मैं आपका कुछ मदद भी इसमें कर दूंगा और इसमें आप जरूरत पड़े तो घर में मम्मी और पापा से भी कुछ आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पेज ले लेंगे और उस पेज को जैसे कि मैंने आपके बुक का या नोटबुक का जो पेज होगा वैसा इस तरह से आप ले लेंगे, पूरा एक पेज दोनों साइड का ले लेंगे। क्लियर स्टूडेंट? आपको क्या करना है, इस पूरे पेज को 3 पार्ट में बांट देना है। ऐसे एक लाइन खींच देंगे यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे खींच देंगे, 2 लाइन खींचेंगे, 3 पार्ट हो जाएगा, 1 2 3, बीच का हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको हेडिंग डालना है फाइबर और यार्न। क्या लिखना है फर्स्ट वाले में? फर्स्ट ऐसे लाइन खींचेंगे, ऊपर लिखिएगा फाइबर और यार्न। क्लियर? सेकंड वाले में आप लिखेंगे फैब्रिक। क्या लिखेंगे? फैब्रिक। और थर्ड वाले में लिखेंगे यूजेज, यानी कि उसका यूज क्या है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, अपने घर में या आसपास से 5 या 6, 5 या 6 टाइप के क्लॉथ के फैब्रिक को, यानी कि रेशे को, धागे को इकट्ठा करना है। नोट कर लीजिएगा आप क्या क्या इकट्ठा करेंगे। नंबर 1 आप यहाँ डालेंगे, नंबर 1, और यहाँ लिखेंगे आप कॉटन। फर्स्ट में क्या लिखेंगे? कॉटन। और कॉटन का जो धागा होता है ना, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक देखिए ये गमछा है, इसे मैं दिखा रहा हूँ, और इसमें का जो धागा होता है ना ऐसा, इसको आप निकाल लेंगे पतला पतला 5, इसे यार्न कहते हैं। तो इस 5 पतले धागे को आप निकाल लेंगे कॉटन का, और उसको आपको पेस्ट कर देना है। नंबर 1 में कहाँ पर पेस्ट करना है? फाइबर या यार्न जहाँ आप लिखे हैं ना, उसमें यहाँ नंबर 1 में जो आप कॉटन लिखेंगे वहाँ पर 5 कॉटन के धागे को पेस्ट कर देना है। फिर इसमें क्या है, बीच में आप लिखे हैं फाइबर। तो फाइबर में उस फाइबर से जो कॉटन क्लॉथ बना है ना, उस कॉटन क्लॉथ का छोटा सा टुकड़ा पीस काट करके पेस्ट कर देना है। समझ गए? और थर्ड में आप लिखे हैं यूजेज, यानी कि इस कॉटन क्लॉथ का क्या क्या यूज है, इससे क्या क्या बनता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, कॉटन का तो आप समझ गए, यूज में मैं हेल्प कर रहा हूं आपका। आप उसमें लिख सकते हैं ड्रेस बनता है, क्लॉथ बनता है, बेडशीट बनता है, पिलो बनता है, और फिर हैंकी बनता है,
फिर सॉक्स मोजे भी बनते हैं एंड सो ऑन, और बहुत सारे चीज बनते हैं। तो ये आपका यूज हो गया। फिर उसी तरह से आप देखिए सेकंड नोट कीजिए, आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर में आपको लिखना है ऊल, यानी कि ऊन, उसका 5 धागा आपको पेस्ट करना है और उस धागे से जो ऊन बनता है उसका एक छोटा सा कटिंग आपको बीच वाले में, फैब्रिक वाले में पेस्ट कर देना है। फिर ऊन का यूज क्या है आपको लिख देना है। तो उसमें स्वेटर बनता है, शॉल बनता है और हैंड ग्लोव्स बनता है, फिर वो क्या कहेंगे, ड्रेस भी बनता है, शर्ट्स भी बनता है। फिर थर्ड नंबर में आप लिखेंगे सिल्क, और सिल्क का फैब्रिक जो है वो आप पेस्ट करेंगे। सिल्क का यूज लिखेंगे कि क्या क्या होता है, भाई साड़ी बनता है, क्लॉथ बनते हैं, पर्दा भी बनता है, ड्रेस मटेरियल्स भी बनते हैं बहुत सारे। फिर नंबर 4 में आप लिखेंगे जूट, और जूट का धागा पेस्ट करेंगे, जूट को यहाँ पर पेस्ट करेंगे बीच वाले में। जूट का यूज क्या है वो आप लिखेंगे, उससे वही पर्दा बनता है और कर्टेन, ड्रेस भी बनता है जूट का, और बैग तो बनते ही हैं, रोप भी बनता है, रस्सी बनता है। भाई मैंने तो लगभग सब बता दिया, अब मैं नहीं बताने वाला। नंबर 5 आपको लिखना है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का धागा पेस्ट करेंगे, पॉलिस्टर को चिपकाएंगे कटिंग करके, और पॉलिस्टर का यूज क्या क्या बनता है। और एक नंबर 6 जिसको आप चिपकाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है चिपकाना उसको, वो होता है क्वायर। क्वायर मतलब कोकोनट, नारियल का जो रस्सी होता है ना, उसका जो फाइबर होता है ना, उसको आप पेस्ट नहीं करेंगे, उसको लिख देंगे, और वो बीच में भी उसका फैब्रिक जो बनता है वो नहीं चिपकाया जा सकता, बड़ा मुश्किल काम है। सिर्फ उसका यूज आपको जानना है। और यूज मैं बता दूं क्या क्या होता है। डोरमेट आप जो देखते हैं ना दरवाजे पर जो रखा रहता है, तो वो डोरमेट जो मैट जो है उससे बनता है। फिर उसका रोप भी बनता है, रस्सी वगैरह, और भी बहुत सारे जो है फ्लोरिंग मटेरियल्स बहुत सारे जो होते हैं वो उससे क्वायर से बनाए जाते हैं। तो ये आपका एक्टिविटी हो गया। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग अब पढ़ेंगे कि भाई व्हाट इज फाइबर एंड इट्स टाइप, फाइबर क्या है। तो देखिए फाइबर को बताने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से ले रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि फाइबर क्या है। ये हमारे पास अभी देखिए एक क्या है, ये कपड़ा है मेरे पास, तो हम तो इस कहेंगे ये फैब्रिक जो है ये क्लॉथ है, लेकिन ये बना कैसे उसको जरा गौर करें। तो भाई इसके बुनावट पर ध्यान देंगे। अगर आपके पास लेंस हो ना तो उससे आप देखेंगे तो इसका बुनावट अच्छी तरह से या अधिक पावर वाला शीशे से आप देखेंगे ना, तो इसका रेशा जो है ऐसे ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर ऐसे खड़ा और ऐसे हॉरिजॉन्टल जो है उसमें बुनाई को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो उसमें से क्या करेंगे, उसमें से एक धागे को आप निकालेंगे। जैसे मैं यहाँ से एक कोशिश कर रहा हूँ, कहीं से अगर निकल जाता है तो मैं यहाँ से देखिए, यहाँ एक किनारे से मुझे एक मिला, यहाँ से मैं निकाल दे रहा हूँ इसको, देखिए ये निकल गया भाई। तो जो फैब्रिक था उस फैब्रिक में से मैंने क्या निकाला, एक धागा निकाला। ये क्या है, इसको हम कहते हैं यार्न, यानी कि जो फैब्रिक है वो यार्न से बना, ऐसा हमें पता चला है ना। लेकिन अब इसको जरा सा आप स्क्रैच करें। मेरे पास एक मैं ले रखा हूँ, एक पिन से मैं इसके एक किनारे को स्क्रैच करता हूं। आप बहुत ही महीन पिन से स्क्रैच करेंगे तो देखिए कुछ आएगा अभी। तो हाँ, ये जो एक यार्न था ना, इसमें से आप देखिए 2 ऐसे क्लियर दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये क्लियर दिख रहा है आपको। देखिए तो ये दिख रहा होगा स्क्रीन पर, दिख रहा है ना। इसमें से और भी स्क्रैच करेंगे तो इसमें से ये निकलेंगे। तो किसी एक यार्न को जब हम स्क्रैच करेंगे किसी एक साइड को ना, तो उसमें और भी केस हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे छोटे छोटे निकलेंगे। इस हेयर लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि फाइबर ये हुआ, तो फाइबर से मिलकर के क्या बना, यार्न बना, और इस यार्न का बुनावट हुआ तो क्या बन गया, फैब्रिक बन गया। क्लियर स्टूडेंट? लेकिन हमें इंग्लिश मीडियम में इसे लिखना है, तो हम लोग इंग्लिश में इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे मैं आपको बता। तो स्टूडेंट इस फाइबर को देखिए हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। आपने अभी देखा ना कि इसको स्क्रैच करने के बाद जो पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ये है हमारा फाइबर। इसी तरह से और भी किसी क्लॉथ से हम निकाल सकते हैं। ये मेरे पास वुलन का एक क्लॉथ भी है, आप इसमें से देखिए मैं क्या करता हूँ, उसका एक जो है यार्न निकाला, और फिर यह भी जो है देखिए मेरे पास तो है ना, इसमें से भी अब इसके इस किनारे को आप स्क्रैच करेंगे ना, इसमें से भी उस तरह का पतला रेशा निकलेगा जो कि फाइबर है। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। देखिए ये मेरे पास एक जीन्स का जो है पुराना कपड़ा है, नया को मैं नहीं काट सकता ना, तो देखिए इसमें से एक मैं निकाल दिया यार्न,
और इसके भी एक किनारे को मैं स्क्रैच कर रहा हूँ और स्क्रैच करके आप दिखा रहा हूँ। आप घर में बहुत सारा ऐसे कर सकते हैं। देखिए स्क्रैच करने के बाद इसमें से भी वो निकल सकता है पतला पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर। देखिए 1, ये 2 और ये 3, ये सब देखिए और भी ये। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से ये जो पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं इसको हम कहते हैं फाइबर। इन इंग्लिश यू कैन डिफाइन द फाइबर एज ए लॉन्ग एंड थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम विच ए यार्न इज मेड इज कॉल्ड फाइबर। यानी कि लंबा पतला हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जिसे यार्न तैयार किया जाता है उसे हम फाइबर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? आगे बढ़ जाए। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर के टाइप्स कितने होते हैं? तो देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। ये फाइबर कैसे बनते हैं? तो भाई ये प्लांट से बनते हैं। कुछ फाइबर जो है एनिमल से भी आते हैं और कुछ जो है मैन मेड होते हैं जिसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इसलिए फाइबर को 2 भाग में बांटा गया, नेचुरल फाइबर एंड नंबर 2 सिंथेटिक फाइबर। क्लियर स्टूडेंट? नेचुरल फाइबर वे होते हैं जो या तो प्लांट से या एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हम कॉटन जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं? कॉटन का प्लांटिंग किया जाता है, उसके पौधे उगाए जाते हैं और फिर उसमें से जो कॉटन जो है प्राप्त किया जाता है। जूट जो है प्लांट से पैदा किया जाता है। सिल्क की साड़ियाँ होती हैं वो एनिमल से प्राप्त किया जाता है। एक कीड़े होते हैं जिससे जो है उसको निकाला जाता है। फिर ऊल जो है वुलन ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? एनिमल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना? और फिर ये क्वायर जो है प्लांट से, यानी कि जो नारियल वाला रस्सी जिसको कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने जो अभी एग्जांपल लिया इसमें से कुछ फाइबर जो है या तो प्लांट से आते हैं या एनिमल से आते हैं और इस तरह के फाइबर को हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। इन इंग्लिश यू कैन डिफाइन एज फाइबर्स which are obtained from plants and animals are called natural fiber. Clear student? For example, you can write cotton, jute, silk, wool, coir, etc. And now I come to the second type, and that is synthetic fiber. Synthetic fiber किसे कहते हैं? Fibers which are synthesized in industry are called synthetic fiber. For example, you can say rayon, nylon, polyester, etc. और आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। क्लास आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नया वीडियो आपके पास जल्द पहुंच जाए। और मैंने आज का होमवर्क एक्टिविटी आपको बता दिया है, उसे आप कर लेंगे। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स।